और अगर अल्लाह का ताला का ये सिस्टम और कानून और आदत न होती कि वो जालिम ताकतों के मुकाबले में मजलूमों की मदद करता है, उन पर होने वाले जुल्मों को रोकता है, अगर ये आदत पूरी तारीख में न होती, लहुद्दिम सवामिया, यहूदियों के और ईसाइयों के जो गिरजाघर, जो इबादत खाने, जो चर्चेज, जो साइनागॉग्स, ये जो कुछ भी कहीं पर भी दुनिया में बने हुए हैं, या जो खलवत कदे और जिक्र की खानकाहें और वह मसाजिद और जो मस्जिदें हैं, वो सब के सब डिमोलिश कर दी गई होती, मुनहदिम कर दी गई होती। अल्लाह अकबर, यह है इस्लाम। सिर्फ मस्जिदों की हिफाजत इस्लाम नहीं सिखाता, मंदिरों की हिफाजत भी इस्लाम सिखाता है, चर्चेज की हिफाजत भी इस्लाम सिखाता है, गिरजाघरों गुरुद्वारों की हिफाजत भी इस्लाम सिखाता है। कुरान ने यहाँ पर सिर्फ मस्जिदों का जिक्र नहीं किया, दूसरी कौमों की जो इबादत गाहें हैं, दूसरी कौमों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उन सब का जिक्र किया कि जब कोई जालिम कौम किसी कौम पर हमलावर होती है तो ये अजीब बात है कि वो जालिम कौम सबसे ज़्यादा इबादत गाहों को डिमोलिश करती है। और ये हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के महान जी का काम नहीं है, काबिल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम। ये मस्जिदों के पीछे लोग आज जो पड़े, ये नई बात नहीं है। जब भी कोई जालिम आता है तो वो मंदिर तोड़ता है, वो गिरजाघर तोड़ता है, वो चर्च तोड़ता है, वो गुरुद्वारा तोड़ता है, वो मस्जिद तोड़ता है। और यह है इस्लाम का इंसाफ, यह इस्लाम की आलमगीरियत और आफाकियत, और यह इस्लाम के तमाम कौमों के उनके मजहबी हुकूक के हिफाजत का मंशूर, ये उसका ऐलान है। हमारे उलमा इन आयतों को अवाम के सामने नहीं पेश करते, इसलिए नहीं पेश करते बुरा न मानना, तुमने उलमा तुमने भी कुरान पर गौर करना छोड़ दिया है, तुम भी उतर आए हो फ़ज़ाइल आमाल और मुंतखब हदीस की सतह पर, ये तुम्हारी सतह नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी सतह नहीं है। तुम में से एक को कुरान का माहिर होना चाहिए। यह आयत जब मैंने एक दफ़ा पढ़ी, बहुत बड़ा मजमा था RSS का जो ऑडिटोरियम है बॉम्बे में, भारतीय विद्या भवन, खचाखच भरा हुआ, हजारों हिंदू साधु, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया के लोग। जब मैंने इस आयत पर रोशनी डालनी शुरू की कि इस्लाम में जिहाद का फलसफा क्या है, क्या है इस्लाम, हर कौम की मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत करना, इसीलिए हर फौज जो रवाना करते थे खुलफाए राशिदीन, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, उनमें जो नसीहतें करते थे उनमें एक, खबरदार किसी कौम की किसी शहर की इबादत गाह पर हाथ मत लगाना, किसी औरत को मत छेड़ना, किसी बूढ़े पर हाथ मत उठाना, किसी दरख्त को मत काटना। कमाल है, इस्लाम से ज़्यादा तरक्की पसंद, इस्लाम से ज़्यादा इंसानी हुकूक का मुहाफिज कोई मंशूर दुनिया की कोई कौम इंसानियत के सामने रख सकी है? रखी हो तो लाओ हमारे सामने। किसी भी इबादत गाह को अगर दहशतगर्दी का अड्डा बना लिया जाए, जिना और जराइम का अड्डा बना लिया जाए, कुंवारी लड़कियों को अगवा करके उनकी इज्जतें लूटने का अड्डा बना लिया जाए, तो वो इबादतगाह नहीं रहती, वो दहशतगर्दी और आतंकवाद का अड्डा हो जाता है। और बैनुल-अक़वामी कानून कहता है इस्लाम के अलावा कि फिर अब ये इबादतगाह नहीं है, ये जराइम का अड्डा है, इसलिए इस पर हमला करो। लोग सोमनाथ के मंदिर का हवाला देते हैं और मैं गोल्डन टेम्पल का हवाला देता हूं। मिसेस इंदिरा गांधी के ज़माने में
सिखों के सबसे बड़े मजहबी मरकज़ पर ज़बरदस्त हमला हुआ था। खून की नदियाँ बहा दी गई उसके अंदर। कोई नहीं देखा गया कौन इबादत के लिए आया है और कौन आतंकवादी यहाँ छुपा हुआ है। बुरी तरह बम बरसाए गए, गोलियाँ चलाई गई, अल्लाह जाने बेशुमार लोग मरे, किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया। इसलिए कि गलती से उस इबादतगाह को कुछ लोगों ने उस पर कब्ज़ा करके मुल्क के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह दहशतगर्दाना आतंकवादी तहरीक का अड्डा बनाया था। इसलिए हुकूमत ने उस पर हमला किया, कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में आधी बात कहते हैं, आधी बात नहीं कहते, बताते ही नहीं लोगों को। और मुसलमानों ने तो कसम खा रखी है कि उन्हें पढ़ना बिल्कुल नहीं, कतई बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैं कहते कहते थका जा रहा हूँ। एक ने आप में से आज तक मुझे नहीं बताया कि आपके फला बयान के बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया और फला किताबें पढ़ चुका हूँ। पढ़ते ही नहीं। सोमनाथ मंदिर में गंदे कामों का अड्डा बना हुआ था, मैं उसको जबान से बोल भी नहीं सकता। उस इलाके की गैर मुस्लिम औरतों और लड़कियों ने यह दरख्वास्त की थी कि खुदा के लिए हमारी इज्जत बचाइए, मगर लोग पढ़ते नहीं। कहा जाता है औरंगजेब ने वाराणसी का फला मंदिर तोड़ा। बिल्कुल तोड़ा, मैं मानता हूं तोड़ा। क्यों तोड़ा ये क्यों नहीं बताते? मैं मुसलमान मुअर्रिख की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके सामने हवाला देने हुए मुझे हिचकिचाहट होने लगी, क्योंकि आप न पढ़ने वाली कौम है। विशंबरनाथ पांडे, ब्राह्मीण, मुसन्निफ, हिस्टोरियन, मेंबर पार्लियामेंट, उड़ीसा का गवर्नर, सीनियर मोस्ट गांधीयाई, उसने तहकीक के साथ दस्तावेजों के फोटो के साथ किताब छापी है कि वाराणसी के उस मंदिर में हो ये रहा था कि जिस राजा का कब्जा था वो राजा शहर भर की कुंवारी खूबसूरत लड़कियों को वहां बुलाता था, उनकी इज्जतें लूटता था और उनको कत्ल कर देता था। ये जिना और कत्ल का अजीब रिश्ता है जो आजकल भी फिर से जिंदा हो गया है। इस बात की शिकायत औरंगजेब को मिली। औरंगजेब ने खुद हमला नहीं किया। औरंगजेब ने उस राजा को खत लिखा, वो आज भी खत मौजूद है। उसने लिखा कि मुझे ये इत्तलात मिली हैं कि फला मंदिर में ये हरकतें हो रही हैं, मैं आपसे इतने दिन का मोहलत देता हूँ, आप इन तमाम गंदगियों को साफ कीजिए और मंदिर को इबादत के लिए खास कर दीजिए। लेकिन राजा खुद मुलव्वस था, उसने वो बात नहीं मानी। चुनांचे अल्टीमेटम पूरा होने के बाद औरंगजेब ने खुद हमला किया ही नहीं, एक और हिंदू राजा को कहा कि आप अपनी फौज लेकर उसके ऊपर हमला कीजिए और चढ़ाई कीजिए और वहां से गंदगी को दूर कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी फौज आपकी मदद करेगी। ये थे औरंगजेब। सारे सबूत मौजूद हैं।